हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन भी इसका थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। तो जिसको आगे देखना है वो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, हमको एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, 0 to 9 तक है। मतलब डिजिट्स दे रखे हैं ना, मतलब तो एक तरीके से इंटीजर ही हो गया लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि इतना बड़ा तो इंट हम दे नहीं सकते। ठीक है। तो और एक इंटीजर दे रखा है एम। ठीक है। तो अब करना क्या है, करना ये, और एक और बात ये है कि जो भी एक्स है ना, मतलब जो भी इंटीजर दिया हुआ है उसके अंदर की मैक्स डिजिट हमको निकाल के रखनी है। उसका क्या फायदा होगा वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, तो सपोज करो कि ये स्ट्रिंग दे रखी है 22। ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि हमको मैक्सिमम डिजिट भी निकाल के रखनी है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। मैक्सिमम डिजिट क्या है भाई, इसकी 2 है। ठीक है, 2 ले ली। फिर हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम डिजिट है उसमें एक बढ़ाना है। जैसे एक बढ़ा दिया तो 3। 3 से हमें देखना है कि यार 3 से चालू होंगे अपन, 3 से कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है। तो और हमें एक एम दिया हुआ है, ये मैंने अभी बोला ही था। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्स जो है उसको बेस एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स जो है, ये एक्स है ना, इसको बेस एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 2 into n to the power 0। ठीक है। प्लस, और ये वाला 2 के लिए 2 into n to the power 1। जैसे 10 के लिए करते हैं ना, 10 के लिए 10 डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखे हुए होते हैं, नंबर ऐसे लिखे हुए होते हैं। मतलब जो डिजिट्स है उसको फिर 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को। वंस डिजिट को 10 की पावर 1 से करते हैं। तो वैसे ही एन बेस सिस्टम है, तो n to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को, फिर लास्ट सेकंड को n to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम एक नंबर जनरेट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप एक नंबर जनरेट कर लो, कोई भी एन चूज कर लो, आपकी जो इच्छा। ठीक है। जैसे किसी का भी बेस रख लो। ठीक है, उस वो कोई भी बेस रख लो, फिर है ना, ये जो स्ट्रिंग गिवन है एक्स, मतलब एक नंबर ही है ना, एक तो 0 to 9 डिजिट है तो नंबर ही है। इस नंबर को फिर आप उस बेस में कन्वर्ट करो। जैसे बेस एन है तो एन बेस में कन्वर्ट करो। अच्छा, फिर कन्वर्ट कर दिया आपने। उसके बाद आप ये देखो कि क्या वो जो नंबर आया है वो एम से छोटा है। अगर हाँ, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो एम से छोटे होंगे और वो सभी डिस्टिंक्ट होंगे। ऐसे कितने डिस्टिंक्ट नंबर होंगे जो एम से छोटे होंगे और बेस एन में कन्वर्ट किए होंगे हमने। एक्स को जो बेस एन में कन्वर्ट करेंगे वो नंबर होंगे, और वो कितने डिस्टिंक्ट होंगे और एम से छोटे होंगे, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। नहीं समझ में आई हुई लाइनें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो आप पीछे करके फिर से देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है ना, तो इसलिए एक बार आप इसको एक बार क्वेश्चन भी वापस से पढ़ लो और एक बार जो मैंने बोला वो भी वापस से देख लो, अगर अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। ठीक है। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देखते हैं। तो पहले तो ये है अप्रोच में कि, हाँ, पहले मैं क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है। क्लेम ये है कि इफ वी कन्वर्ट एक्स विद बेस एन, मतलब अगर हम एक्स को बेस एन में कन्वर्ट करेंगे कि वो एम से छोटा आ जाए। ठीक है। ऐसा कोई हमने एक नंबर लाया, आपने बोला कि यार 100 ये नंबर है, मतलब 100 है नहीं, 10, 50 बोल दिया, 50 ये नंबर लाया हूं मैं, इसके बेस में आप कन्वर्ट करो एक्स को, तो ये एम से छोटा आएगा। मैंने कहा अच्छा। तो आपने कहा कि हाँ यार, मतलब ये वाला सोल्यूशन तो हो गई, क्योंकि ये जो 50 है, सोल्यूशन क्या होगा, 50 मतलब एक्स को जब हम 50 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो इंटीजर आएगा वो अपना सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ 50 से छोटे जितने भी होंगे ना वो सभी सोल्यूशन होंगे। तो आपने कहा अच्छा यार, आप लोगों को जमा नहीं थोड़ा कि यार क्यों है, नहीं नहीं आपने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि 50 है लेकिन जरूरी नहीं कि 50 से छोटा कोई नंबर हो या ना हो, हम कैसे कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उन नंबर की खास बात क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, है ना। एम से तो छोटे हों और डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। तो मैं अभी इसको प्रूव करके बता देता हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर 1 2 3। ठीक है। एम अपन मान लेते, कुछ भी मान लेते, 100 मान लेते। ठीक है। 100 मान लिया। तो अभी आपने मेरे को यार एक एन ला के दिया, कोई सा भी एन ला के दे दिया, सपोज वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि जो ये जो एक्स है 1 2 3, इसको उस बेस के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो जो नंबर आएगा वो एम से छोटा होगा। तो ये जो एन है ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। एन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस बेस के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, कैसे कन्वर्ट किया, ऐसे कन्वर्ट करेंगे 3 into n to the power 0 +2 into n to the power 1 +1 into n² ठीक है, ऐसे कन्वर्ट किया। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई भी नंबर एन से छोटा मान लो, के मान लेते हैं। ठीक है। अब के फॉर्म में कन्वर्ट करो। के फॉर्म में क्या आएगा, 3 into k to the power 0 +
2 × k +1 × k², ठीक है। तो अब सीधे दिख गया कि भाई, सीधा दिख रहा है ये छोटा है ना। मतलब 1 + k, देखो 1 + k² छोटा है 1 × n², बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यार भाई, n बड़ा है कि इसे तो ये छोटा ही होगा। ठीक है, आपने कहा छोटा है। मैंने पूछा 2 × n⁻⁴ क्या छोटा है, मतलब क्या बड़ा है, 2 × k से बिल्कुल बड़ा है। और ये लास्ट वाले जो है, ये तो k⁻⁴ ये भी 1 ये भी 1, तो बराबर है लास्ट वाले डिजिट, है ना। उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन यहाँ दोनों पे कौन जीत गया, ये वाला n जो है वो जीत गया। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जो n से जो नंबर मिला है, बेस n में जो नंबर मिला है, वो डेफिनेटली ग्रेटर देन है जो बेस k में हमको मिलेगा, है ना। प्रूफ कर दिया मैंने अभी आपको, है ना। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि यार जो k वाला है वो डेफिनेटली छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, इसका मतलब क्या, डिस्टिंक्ट तो है ही। और जब ये वाला जो एलिमेंट है ये भी m से छोटा है, तो ये तो m से छोटा होगा ही, है ना। तो मैंने अभी क्या प्रूफ कर दिया कि आप कोई भी मेरे को n दे दो, उससे छोटे जितने भी बेस हैं सारे सही होंगे, ठीक है। उससे छोटे कितने सारे ले सकते हैं, मैक्स डिजिट +1, वहां से चालू करना है ना, ये तो अपन ने क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, तो क्लेम जो था वो मेरा सही होगा कि आपने यार जो भी कोई भी बेस दे दो बड़े से बड़ा, आपने 100 दे दिया कि यार 100 जो है वो सही है, उस बेस के थ्रू अगर कन्वर्ट करोगे एक्स को, तो हमें एम से छोटा नंबर मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 100, अच्छा 100 सही है, तो 100 से तो सारे नीचे जितने भी सब सही है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी प्रूव करके बता दिया। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार अगर डिजिट एक ही होती तो, हाँ वो बिल्कुल सही बात है, अगर डिजिट एक ही होती तो यार एक ही नंबर कन्वर्ट कर पाते ना यार, क्योंकि एंड हर की पावर 0 लगती, मतलब यहाँ तो हर जगह 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा होता, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। मतलब बेस, उस वाले बेस में तो हर नंबर, जैसे 3 है, 5 के बेस में 3 को 3 लिखोगे, किसी का भी बेस हो 3 को तो 3 लिखोगे ना, मतलब 5 3 से बड़े बेस में 3 को हमेशा 3 लिखोगे, सिंगल डिजिट है तो, ठीक है। लिखोगे तो भी इंटू n⁻⁴ वो तो ऑलरेडी 1 होता है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो, ठीक है। तो वो सबके लिए सेम आ जाएगा। तो उसका हम एक अलग केस बना देंगे, उसका केस क्या होगा, कुछ नहीं, उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, है ना। मतलब उससे उससे अलावा और कुछ आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो यही था। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऐसी बात है, तो सीधा यार अपन बाइनरी सर्च लगा लेंगे, है ना। जस्ट एक सेकंड, सॉरी। अच्छा, तो अभी हम अपन के क्लेम हमने कर दिया कि यार कोई भी अगर नंबर है n, उसका बेस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे छोटे सभी का सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि यार आप ये सोच सकते हो कि हाँ यार क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि यार बाइनरी सर्च लगा लेते हैं, ऐसा नंबर फाइंड कर लेते हैं जो मैक्सिमम हो, मतलब उसके बाद जो भी नंबर है उसके बेस में अगर कन्वर्ट करें तो वो m से बड़ा निकल जाए, लेकिन उस नंबर पे करें तो वो m से छोटा आ जाए, और उससे छोटे वालों के ऊपर तो छोटा आएगा ही, अभी अपन प्रूव करके आए। तो ऐसा अपन मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लेते बाइनरी सर्च के थ्रू, कि भाई जहाँ पे x को अगर हम कन्वर्ट करें बेस उस वाले उसके बेस में, तो वो m से छोटा आ जाए। ऐसा हम मैक्सिमम बेस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। उससे बड़ा हुआ तो वो m से निकल जाए, m से आगे निकल जाए, ठीक है। जैसे उससे बड़ा हुआ उसका क्या मतलब है कि जैसे आपने बोल दिया कि यार जैसे 1 2 3 है, तो अभी इसका मैक्सिमम क्या है, जैसे 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 के अंदर अभी मैं बोलता हूँ कि कौन सा ऐसा बेस लूँ कि ये m अपन ने क्या लिया था, अभी वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। m अपन का क्या था, 100 था। तो अब आप बताओ यार ऐसा कौन सा बेस है कि मतलब किस किस बेस में कन्वर्ट करूँ, तो अभी मैं ऐसे ही सोच के देख लेता हूँ। 5 के बेस में करेंगे तो 10 और 25, तो ये तो ठीक है। 10 के बेस में कर लो, 10 के बेस में, ठीक है। 10 के बेस में तो सीधे आगे निकल ही रहा है। और 9 के बेस में कर लेते हैं, 9 की 3 + 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81 + 80। हाँ, तो 8 8 का स्क्वायर जो है ना, 8 8 का आप देख लो, 3 + 16 + 64। हाँ, तो ये जो है 8 8 जो है वो मैक्सिमम नंबर है जिसका जिसके बेस में आप कन्वर्ट करोगे इस x को, तो m से छोटा आएगा। m से छोटा आएगा मतलब ये वैल्यू आएगी। इससे बड़ी लोगे तो क्या आएगा, इससे अगर आपने बड़ी लिया, आपने कहा नहीं यार 9 लेके देखूंगा मैंने कहा ले लो यार 9 ले लो। तो 9 के लिए अगर आपने लिया तो 81 + 18 + 3, तो वो 100 m से आगे निकल गया, लेकिन 8 के ऊपर तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाइनरी सर्च के थ्रू मैं इसको पकड़ लूंगा 8 को, कि भाई 8 अगर सही हो गया अपना तो काम बन गया अपना, उसके नीचे तो सारे वैसे ही सही होने ही हैं, क्योंकि अभी अपन देख के आए हैं, है ना।
तो अपन ऐसा नंबर पकड़ रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, बाइनरी सर्च के थ्रू पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल, बस फिर वो आंसर कर देंगे अपन, है ना। तो बस यही था। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिजिट मैंने पहले ही बोला था, वो ध्यान रहे। मैक्सिमम डिजिट 3 है, तो 4 ऑनवर्ड्स अपन आगे जाएंगे। और अपन को अपर बाउंड पता है, मतलब 8 तक ही जा सकते हैं। और 8 से छोटे सारे सही होंगे, ये अभी अपन ने प्रूव किया ही है। क्या हो जाएगा आंसर, 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो गया अपना, 5 हो गया। ठीक है, तो यही थी अप्रोच। तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में भी थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, इसमें मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये अप्रोच सोची होगी, है ना। पर क्या, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो इंटीजर ओवरफ्लो और वो सब के कारण बहुत एरर आ रहे थे। जैसे मैं, मेरा खुद के भी काफी ज्यादा एरर आ रहे थे इसमें। तो मतलब हाँ, तो ये आप कोड के थ्रू अभी देखना, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यार हाँ, क्या गड़बड़ कर रहे थे आप लोग, या फिर क्या सही कर सकते थे, है ना। तो ये चीज थी। हाँ, अभी मैंने जैसा बोला, जैसे लेंथ अगर 1 है तो उसका हम एक अलग केस पहले ही देख लेंगे, तो उसका एक अलग केस ले लिया। ठीक है, तो लेंथ अगर 1 है तो लेंथ अगर 1 है तो उसका ये केस ले लिया कि भाई, जैसे लेंथ अगर 1 है और अपन को कोई एग्जांपल दे दे कोई, जैसे अपन को कह दे कोई एक्स जो है वो 5 है। ठीक है, अभी मैंने बोला लेंथ 1 है, वो वाला मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसमें मैंने क्या किया है। ठीक है, तो अभी कोई अपन अपन को ये बोल दिया किसी ने, ठीक है, एम जो है, एम अगर किसी ने 4 दे दिया, तो अपन कभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो, किसी का भी बेस ले लो, 5 मतलब किसी का भी बेस मतलब 6 या उससे बड़ा होना चाहिए, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया। किसी का भी बेस ले लो, तो 5 को 6 के बेस में क्या लिखोगे भाई, 6 के बेस में 5 ही लिखेंगे। तो किसी के भी बड़े बेस में, 6 या उससे बड़े बेस में हमेशा 5 को 5 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनटू उस नंबर की पावर 0 होगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। तो हमेशा 5 5 ही आएगा। और हमेशा अगर 5 ही आएगा तो हमेशा ये 4 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि अगर m छोटा है किससे, जो डिजिट दे रखी है उससे, तो सीधी सी बात है कि यार ये डिजिट जो है हमेशा ही बड़ी आएगी। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे अपन जो m से छोटा आ जाए, जिसके बेस में ये जो नंबर है अपना वो m से छोटा आ जाए। ठीक है, कोई भी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो 0 मैंने प्रिंट कर दिया, ये रहा। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो मान लो n है 10, m जो है वो 10 दे देता हूँ। अब नंबर डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। तो अब 6 या उससे बढ़ेगा कोई भी बेस ले लो आप, ठीक है, हमेशा 5 5 ही रहेगा। 5 5 ही रहेगा, 5 10 से छोटा है, ये बात मान ली, बिल्कुल सही, ये एक पॉसिबल आंसर है। लेकिन क्या और कोई नंबर जनरेट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं कर सकता, और कोई नंबर जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टिंक्ट नंबर कितने पैदा, मतलब कितने मैं जनरेट कर पाऊंगा, एक ही, है ना। तो बस यही है, बाकी हाँ। ठीक है, बाकी तो जैसा मैंने बोला कि अपन, ये तो मैक्सिमम डिजिट फाइंड करिए मैंने, मैक्स आईडी मतलब मैक्स डिजिट। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या, हाँ मैंने फिर बाइनरी सर्च लगा दिया है। ठीक है, फाइल एल एस, लोअर लोअर बाउंड मैंने बता दिया आपको क्या है अपना, मैक्स मैक्स डिजिट +1 है। और अपर बाउंड, अपर मतलब वो बाउंड नहीं है, अपर बाउंड मतलब लोअर वैल्यू जो है, और आर मतलब हायर वैल्यू जो है, जो अपना सर्च स्पेस है वो कुल मिला के, है ना। सर्च स्पेस ये रहा। फिर मैंने देख लिया कि अगर भाई मिड वाली पोजीशन सही है, एल को मिड +1 तक ले जाओ, नहीं तो आर को मिड -1 कर दो। ये तो नॉर्मल जैसा बोला वैसा पाइनेट सर्च में इम्प्लीमेंट कर दिया। और आउटपुट भी भाई वैसे ही, एल जो होगा, एल के अंदर मैक्सिमम आंसर पड़ा होगा ना, L-1 जो होगा वो अपना मैक्सिमम पॉसिबल आंसर होगा, जो कि सही है। ठीक है, वहां से लेके मैक्स आईडी तक के नंबर अपने को चाहिए, तो वो अपन ने कर लिया। ठीक है, माइनस कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो अभी अपन का जो चेक फंक्शन है वो देख लेते हैं, और वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। चेक में आप क्या करोगे, सिंपल जो बोला है वही करना है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ भी 60 ही है, इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो बोला क्या है, मतलब हर कोई भी नंबर का चेक करने के लिए क्या करेंगे, बस उसके बेस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 को 12 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो अभी जैसे इतनी देर से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 3 को पहले क्या करेंगे, इंटू 12 की पावर 0। फिर अपन क्या करेंगे, 2 को 2 इंटू 12 की पावर 1 +1 इंटू 12 का, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके मैं क्या उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। फिर देख लूंगा अगर वो वेरिएबल m से बड़ा है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, वरना ट्रू रिटर्न कर दूंगा। उसमें इंटीजर ओवरफ्लो की जो मैं बोल रहा था, वो मेन बात है, यहाँ ध्यान रखते हैं कि जब आप 12 की पावर कुछ भी कैलकुलेट करोगे ना, तो वो इंटीजर से बाहर नहीं निकल जाए, ये ध्यान रखना है। 12 में तो चलो ऐसा शायद ही हो या हो भी जाए, तो अपन में जैसे 10 की 12 की जगह 10 टू द पावर 9 होता।
ठीक है, तो अब अपन उसका देखते हैं। 10⁻9 होता है m की वैल्यू, क्योंकि 10⁻18 जा सकता है। ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ होती 60 होती है, एकदम मस्त। वन, फिर यहाँ पे 60 जीरो लगा दो। ठीक है, बीच बीच में थोड़े वन डाल दो, है ना। तो 10⁻9 तो है ही, लेकिन इसकी इस पोजीशन पे क्या आती, इसकी पावर क्या लग जाती, 0 1 2 3, 3 लग जाती, तो 10⁻27, तो वैसे ही घायल हो जाता भाई। मतलब जो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर भी ओवरफ्लो हो जाता। तो उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया कि पहले तो ये मैं ये देख रहा हूँ किसी की भी पावर अगर ज्यादा आ गई इससे, मतलब अगर किसी की पावर प्लस आंसर करने पे मतलब एम से बड़ा आ गया, तो वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दो। और वापस कैलकुलेट करने मत जाओ, क्योंकि अगर ऑल कैलकुलेट करने जाओगे तो और फालतू वो इंटीजर ओवरफ्लो की झंझट। ठीक है, और मैंने पावर फंक्शन को भी मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि पावर फंक्शन में मैंने क्या x × x लिख रखा है। तो मैंने वहां पे क्या किया कि 10⁻9 से बड़ा जब भी x आ जाए किसी भी पोजीशन में, तो x × x तो होना ही है, वो 10⁻18 से आगे निकल ही जाएगा। और m की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10⁻18। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली फॉल्स ही रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे में यहाँ से डायरेक्ट इनफाइनाइट रिटर्न करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इनफाइनाइट मैंने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही पहुंचेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट पहुंचेगा, तो मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं, वैसे ही ये 10⁻18 को एक्सीड कर गया, तो एम से तो ज्यादा है ही। अब मुझे ज्यादा और आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अपन फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो ये थोड़ी सी आप कॉर्नर वाली बातें हैं, ये ध्यान रख के आप फिर से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।